जैसा कि अभी तक हमने सोललैंड के अंदर देखा कि वुहान एम्पायर ने अब एक ओपन वॉर छेड़ दिया है और अब सभी एम्परर एक दूसरे से मिलने के लिए मीटिंग रख रहे हैं। जीलू सिटी के अंदर दोनों देशों के एम्परर पहुंच गए हैं और वहीं दूसरी तरफ क्विंगमिंग के पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं और ये लोग पिटने के बाद भी वापस जिंदा खड़े हो गए हैं। अब ये लोग कौन है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा जो सैटरडे को रिलीज होगा। अभी हमारे सामने अगले एपिसोड का ट्रेलर आ गया है और अब हम उसी को देखने वाले हैं। ट्रेलर के अंदर हम वुहान एम्पायर के सैनिकों और उसके सोल मास्टर्स को देखते हैं जो टैंक सेक्ट पर हमला कर रहे हैं। टैंक सेक्ट के आदमी उनका काउंटर अटैक करने के लिए आगे आ गए हैं और उनके बीच बहुत घमासान युद्ध छिड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ क्विंग में घोस्ट मास्टर से लड़ रहा है और घोस्ट मास्टर इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो आसानी से क्विंगमिंग को हरा पा रहा है। लेकिन अगले ही सीन में हम क्विंगमिंग को अपने ट्रू फॉर्म में आता हुआ देखते हैं जिसमें जब वो घोस्ट मास्टर पर अटैक करता है तो आसपास बहुत बड़ी एनर्जी वेव जनरेट होती है जिससे उसके सभी डिसाइपल्स भी शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तियानदो एम्पायर के अंदर जो वुहान एम्पायर के सैनिक घुस गए थे वो तियानदो एम्पायर के सैनिकों को बहुत बुरी तरह मार रहे थे और तियानदो एम्पायर के एक एक सैनिक बेरहमी के साथ दर्द से कराते हुए अपनी जान गंवा रहे थे। वुहान एम्पायर के सोल मास्टर्स ने तियानदो एम्पायर का पूरा कंट्रोल ले रखा था और तियानदो एम्पायर को कोई भी बड़ी शक्ति बचाने में सक्षम नहीं थी। इस ट्रेलर से हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि अब वुहान एम्पायर और ज्यादा देर ना करता हुआ पूरे कॉन्टिनेंट को जीतना चाहता है और अब शायद तांगशैंग ही तियानदो एम्पायर को बचा सकेगा। तांगशैंग हाइशन आइलैंड से निकल चुका है और वो कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाला है। गाइस, तांगशैंग ने अब तक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है और उसके इस लंबे सफर में उसे बहुत सारे दोस्त मिले हैं जैसे कि पॉइजन मास्टर और वो सोल मास्टर का कपल। ये सभी लोग तांगशैंग का साथ देते हुए तांगशैंग की तरफ से लड़ते हुए वुहान एम्पायर को अब चुनौती देने वाले हैं और अब सीरीज में एक नया मोड़ आने वाला है क्योंकि अब इसके आगे की लड़ाई तांगशैंग के लिए बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि अब ये युद्ध सिर्फ सोल मास्टर्स के बीच नहीं है, ये युद्ध गॉड्स के बीच में भी है। और अब जब तांगशैंग यहाँ आएगा तो क्वाइन रेंज्यू भी यहाँ जरूर आएगी और उनके बीच का युद्ध प्रलय ला देगा। इस युद्ध में तांगशैंग के चाचा और क्लियर स्काई हैमर के एल्डर्स भी भाग लेंगे और ये युद्ध एक तरह का एंड गेम साबित होने वाला है। गाइस, अब हम पिछली जो इवेंट्स की टाइमलाइन देख रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि तांगशैंग 17 साल की उम्र में स्लॉटर सिटी में आ गया था और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से हुईलीना से हुई थी और वहाँ हुईलीना तांगशैंग के काफी करीब आ गई थी। अब 18 साल की उम्र तक वो वही रहा था और वहाँ पर उसने डेथ गॉड डोमेन को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद वो फिर अपने पापा के साथ मून पवेलियन में आ गया था और वहाँ उसने एटिकेट सीखे थे और अपने मर्जरस ऑरा को कंट्रोल करना सीखा था। 19 साल की उम्र तक वो मून पवेलियन में रहा और 20 साल की उम्र में वो अपनी मॉम से मिलने गया। उसकी मॉम प्लांट के रूप में थी और पॉइजन मास्टर की जो आइस फायर स्प्रिंग थी वहां जाकर वो अपनी मॉम को रिकवर करने लगा था। उस उम्र में उसकी स्पिरिट पावर 59 थी। उसी उम्र में उसे ब्लू सिल्वर एम्परर बना दिया गया था और उसी उम्र में उसके पास उड़ने की एबिलिटी आई थी। उसी उम्र में वो क्लियर स्काई हैमर में वापस आ गया था और वहां उसने एल्डर्स का दिल जीत लिया था। फिर उसी उम्र में उसकी मुलाकात जीवू से फिर से हुई थी और वहां लेकिन अचानक मास्टर सोलहॉर्न ने उस पर अटैक कर दिया था और जीवू ने तांगशैंग के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया था। 20 साल की ही उम्र में फिर उसने तांग सेक्ट के पुराने एल्डर से मुलाकात की और अपना खुद का तांग सेक्ट बनाया और उसी उम्र में वो फिर हाशन आइलैंड की तरफ निकल गया था।